बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ प्रिंट और रिटर्न में। अगर मैं इसको कमेंट्स में ज़रा लिख लूँ कि प्रिंट और वर्सेस आपके पास उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, दोनों के क्या फंक्शन हैं। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन लिख लूँ तो आप ये कर सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन, प्रिंट is function which is used to display। अगर आपने कोई वैल्यू या मैसेज अगर आपने डिस्प्ले करवानी हो, डिस्प्ले वैल्यूज या टास्क या मैसेजेस अगर आपने करवाने हो ऑन द स्क्रीन, तो उसके लिए आप नॉर्मली क्या यूज़ कर लेते हैं, वो आपके पास प्रिंट फंक्शन है। अगर आपने रिटर्न वो अगर आप यूज़ करवाना चाहते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि रिटर्न इज द रिजर्व वर्ड which is not used for printing or displaying messages। सही है ना। और यहाँ पर मैं ये भी ज़रा ये नोट कर लें कि जो रिटर्न है we will take from the फंक्शन आप लेते हैं। किसी भी फंक्शन से अगर आपने वैल्यू इसकी लेनी हो तो वो आप इससे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपके पास उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लूँ और वो फंक्शन में fun के नाम पर और वहाँ पर मैं जो आपके पास पैरामीटर हैं वो भी मैं पास करवाना चाहता हूँ, तो आपके पास पैरामीटर भी पास हो गए। अब मैंने सी वैल्यू को a+b करवानी है, सही है, और इसको मैंने जस्ट प्रिंट करवाना है। तो आप जस्ट इस तरह कर सकते हैं कि सी वैल्यू को प्रिंट मैंने करवाना है और उसी फंक्शन को आपने fun1 उसको आपने रिकॉल करके यानी आप उसमें आर्गूमेंट डलवा दें। ये आर्गूमेंट्स मैं डलवा चुका हूँ, सही है। अब इसी को अगर आपने रन करवाना हो तो आप इस तरह कर लेते हैं कि रन पाइथन फाइल पर जाकर यहाँ पर इसको आप रन कर सकते हैं। आपके पास उसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी, अगर मैं इसको रन करवाना चाहता हूँ, अच्छा यहाँ पर आप ये भी कर लें कि जो पाथ ऑफ सिंटैक्स हैं वो आप सही कर लें, वरना आपके पास कोई वो रिटर्न वैल्यू आपके पास कोई नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं ज़रा CLS भी कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी तरह पता चले कि आपके पास कौन सी वैल्यू आपको शो करके दे रही है। भाई यहाँ पर आप जो प्रिंट करवा रहे हैं और वो फंक्शन को आप रिकॉल भी कर लेते हैं, तो फंक्शन को जब आप रिकॉल कर लेते हैं तो आर्गूमेंट्स के साथ उसकी वैल्यू भी आप पास कर लेते हैं, तो 12 + 7 आपके पास उसका 19 आ रहा है। ये तो आप सिंपल कहाँ से कर लेते हैं, ये तो आप सिंपल मैंने ये प्रिंट से कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसी को ज़रा कंटिन्यू रखूं कि मैंने किस तरह कोई भी वैल्यू यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ, उसकी फंक्शन को मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ और उसी फंक्शन को मैं fun1 के नाम पर मैं इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पैरामीटर भी उसमें पास कर लेता हूँ, सही है। ये पैरामीटर भी तो मैं पास कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से मैंने क्या करवाना है कि a+b और यहाँ से आपने इसको रिटर्न करवाना है, ये रिटर्न सी आप कर ले, सही। अब यहाँ पर मैं उसी फंक्शन को जब तक आप कॉल ना करें तो सही है, तो आप तो फंक्शन को तो एक मरतबा ये फंक्शन तो मैं डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन फंक्शन को कॉल करने के लिए आप लिखते हैं कि भाई मैं यहाँ पर
FUNCTION वो फंक्शन, और उसमें जो पैरामीटर आपने डलवाने हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये पैरामीटर उसमें डलवाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आप रिटर्न वैल्यू को करवाना चाहते हैं तो रिटर्न वैल्यू को उसमें जो कंटेनर मैं यूज़ करवाना चाहता हूँ वो SUM के नाम पर, सही है, SUM, और इसको मैं ये फंक्शन भी कॉल कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है कि ये तो आप रिटर्न वैल्यू को सी, और वो तो आपको शो करके नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, उसकी प्रिंट वैल्यू को रिकॉल करके उसकी सबमिशन को आपने प्रिंट आउट करवाना है। अब देख लें भाई, मैं इसमें क्या यूज कर चुका हूं, मैं रिटर्न इसमें मैं यूज कर चुका हूं, और इसी को जब आप रन कर लेंगे, देख लें भाई, इसको अगर आप रन कर लेंगे तो अच्छा, इस पहले वाले जो प्रीवियस हैं उसको ज़रा CLS कर लें, और इसको मैं ज़रा रन कर लेता हूँ, रन पाइथन 5, तो आपके पास ये कुछ इस तरह शो करके देगा, सही ना। तो जो भी आप यहाँ पर रिटर्न सी कर रहे हैं, और रिटर्न सी करने के बाद उसकी जो फंक्शन वैल्यू को भी आप रिकॉल कर रहे हैं, और फंक्शन वैल्यू को जब आप रिकॉल कर लेंगे तो उसके लिए आपने यहाँ पर कंटेनर यूज़ करवाना था सम के नाम पर, और उसी सम कंटेनर को फिर आप क्या कर लेते हैं, उसको आपने शॉर्ट भी करवाना है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर कोई फंक्शन में डिफाइन कर लेता हूँ, और उस फंक्शन में मैं पैरामीटर भी यूज़ करवाना चाहता हूँ, 3 पैरामीटर में यूज़ करवाना चाहता हूँ, सही है। अच्छा जी, और इसको मैं सेमीकोलन, और यहाँ पर जब रिटर्न वैल्यू को आप कॉल कर लेते हैं कि रिटर्न क्या क्या आपने A + B + C आपने रिटर्न वैल्यू कॉल करवानी है, सही है। अब यहाँ से आपने A = इंटीजर और इनपुट कर ले भाई, ये आपके पास उसकी इनपुट है, और यहाँ पर मैं यूज़र से कहता हूँ कि भाई एंटर यूर फर्स्ट वैल्यू, सही है, ये आपके पास है, और यहाँ से मैं यूज़र को दूसरा वैल्यू भी वो मैं करवाना चाहता हूँ कि इंटीजर ले लें, और यहाँ से आपने इसको इनपुट करवाना है, और एंटर यूर सेकेंड वैल्यू आप कर लें, सही है। अब इसी को मैं सी वैल्यू भी करवाना चाहता हूँ कि तीनों वैल्यू को मैंने इनपुट करवाना है, एंटर यूर थर्ड वैल्यू, ये आप कर चुके हैं। अब मैंने क्या करना है यार, यहाँ पर मैंने उसी फंक्शन को, चूंकि मैंने रिकॉल करवानी है, तो फंक्शन को अगर आप रिकॉल कर लेते हैं, अच्छा मैं इसको ज़रा सिंटैक्स वाइज अगर मैं कर लूँ, तो फंक्शन को अगर आपने रिकॉल करवाना हो तो इसको आप समा, और ये आपके पास एडिशन का फंक्शन है, और वहाँ पर वो जो पैरामीटर मैं पास करवाना चाहता हूँ वो A + A, B, C, सही है ना। और उसकी जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एडिशन ऑफ 3 वैल्यू, सही है, वो ये, और मैं यहाँ पर कामा लगवा के उसको मैं प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ। अच्छा, इसी को आप कर लें कि जब मैं इसको रन कर लूँगा, रन पाइथन 5, तो एंटर फर्स्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, फिर एंटर सेकंड वैल्यू आपसे पूछ रहा है, वो भी, और एंटर थर्ड वैल्यू आपसे पूछ रहा है। भाई इन तीनों वैल्यू को वो ऐड करके यहाँ पर आपको शो करके देगा। ये कहाँ से मैं कर सकता हूँ, ये आप रिटर्न से, और ये रिटर्न आप यहाँ पर कर चुके हैं। जब आप यहाँ से रिटर्न वैल्यू कर लेंगे, मैं इसको अगर ज़रा नीचे लेके आऊँ, रिटर्न वैल्यू तो आप करवा रहे हैं कि वो आपको पता है कि उसकी प्रिंटिंग या डिस्प्ले तो आपके पास नहीं होगी, सिर्फ वो होल्डिंग करके देगा। तो फिर आपने क्या करना है, उसी फंक्शन को आपने रिकॉल करवाना है, और फंक्शन को आप रिकॉल कर लेते हैं तो उसमें वो पैरामीटर भी आपने पास करवाने हैं, और उसके लिए जो सबमिशन कंटेनर आप यूज़ करवाना है, तो फिर उसी सबमिशन कंटेनर को आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है।